हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बात कही थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर खुली चर्चा के लिए सब तैयार हैं। हमें विश्वास है कि विपक्ष भी इसमें सहयोग करेगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास के और विश्व के, मैं कहूंगा कि जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस का एक अभूतपूर्व ऑपरेशन है। मुझे लगता है भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में बार बार अपमानित और लांछित करने के बयान दिखाते हैं कि हमारे विपक्षी दल सत्ता पाने की बौखलाहट में किस सीमा तक जाने को तैयार है। देखिए, निरंतर चुनाव हारने के बाद देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा कम करने की कांग्रेस की 3 पीढ़ी पुरानी आदत नहीं बदल रही है। अभी हम लोगों ने आपातकाल के 50 साल पूरे किए। 50 साल पहले भी कांग्रेस की यही मानसिकता थी कि इंदिरा जी का यह कहना था कि चुनाव की प्रामाणिकता इस आधार पर तय होगी कि मैंने चुनाव जीता या नहीं। भारत के इतिहास में इकलौती प्रधानमंत्री इनका चुनाव न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित हुआ। और आज 50 साल बाद राहुल गांधी जी की यही मानसिकता है कि चुनाव की प्रामाणिकता का पैमाना यह होगा कि हमने चुनाव जीता या नहीं। मुझे लगता है तकनीकी आधार के ऊपर राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि महाराष्ट्र में 1 लाख पोलिंग बूथ थे, आपके कितने बूथ एजेंटों ने उस समय शिकायत की थी। जिस प्रकार का काम बिहार में हो रहा है, पारदर्शिता के साथ चुनावी लिस्ट में संशोधन का कार्य हो रहा है, मगर वो आपत्तिजनक बयान देते हैं कि इलेक्शन चोरी किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से विनम्रता और दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के दल विदेशी घुसपैठियों के द्वारा भारत के लोकतंत्र पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के दल विदेशी घुसपैठियों के दम पर भारत के लोकतंत्र और चुनाव पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए जिन जिन इलाकों में विदेशी घुसपैठियों की संख्या सर्वाधिक मानी जाती है या विगत कुछ वर्षों में और कुछ दशकों में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है, वहीं पिछले लंबे समय से चुनावों में इंडी गठबंधन के दल लगातार जीतते आ रहे हैं। इसलिए यह विषय सिर्फ चुनाव का नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा और देश की अस्मिता का भी है। इसलिए राहुल गांधी जी आज जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दा दर्शाता है कि राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की अस्मिता की कीमत पर भी सत्ता में पाने की छटपटाहट उनके मुंह से बौखलाहट बन के इस ढंग के आपत्तिजनक बयान के रूप में सामने आती है। दूसरा, कल पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी डिस्कशन होगी, तो देखिए, हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बात कही थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर खुली चर्चा के लिए सब तैयार हैं। और कल से हमें विश्वास है कि विपक्ष भी इसमें सहयोग करेगा और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास के और विश्व के, मैं कहूंगा कि जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस का एक अभूतपूर्व ऑपरेशन है। इसमें जहां एक तरफ भारत की सेना का शौर्य और स्वाभिमान आसमान पे दिख रहा है, वहीं भारत के सेना के शौर्य और भारत की अस्मिता का अपमान करने के लिए विपक्ष के दावे भी बहुत, उनके अरमान भी बहुत छलांग मार रहे हैं। मगर मुझे लगता है डिबेट देखने के बाद, संसद में चर्चा देखने के बाद देश की जनता को स्पष्ट रूप से सत्य का आभास हो जाएगा। डिबेट होगी या कल विपक्ष फिर विरोध करेगा? हम आशा करते हैं कि कल से इसकी सामान्य चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि देश का संसद चर्चा करने के लिए होता है, हंगामा करने के लिए। तेजस्वी बोलते हैं कि बहिष्कार करेंगे हम चुनाव का। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें वो इसलिए कर रहे होंगे कि शायद उन्हें लग रहा होगा कि हार अवश्यंभावी है। जैसे ऑन द लाइटर नोट में कहूं कि अगर कोई बच्चे स्कूल में एग्जाम दे रहे हो, पता चले फ्लाइंग स्क्वाड आने वाला है परीक्षा सेंटर पे, तो जिसके पास पर्ची होगी उसे पता रहेगा कि मेरे पास तो नकल की पर्ची पकड़ी जानी, उसके बाद क्या कहेगा, मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जा रहा हूं। अब अगर इस ढंग का विचार है तो वो हो सकता है, मगर मुझे लगता है भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में बार बार अपमानित और लांछित करने के बयान दिखाते हैं कि हमारे विपक्षी दल सत्ता पाने की बौखलाहट में किस सीमा तक जाने को तैयार है।